और आप देख रहे हैं BRJ टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं अभी समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अभी हम सिलदीपुर गांव में हूं, जहां की आज एक सहारा इंडिया के कार्यकर्ता से हम बातचीत करेंगे जो उनको सहारा इंडिया से क्या क्या अभी परेशानियां चल रही है, जो इनको अभी देखते हैं जमाकर्ता के तो क्या क्या सब अभी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जबकि सहारा इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे इसमें परेशान हैं। सहारा इंडिया के जमाकर्ता काफ़ी परेशान हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं से क्या क्या परेशानियां हैं। सर, आपको BRJ टीवी में स्वागत है। पहले बैठा जाए सर, हम लोग बातचीत करते हैं। सर, अभी बहुत सा मुख्य समस्याएं अभी सामने आ रही है सर सहारा इंडिया का। जी। तो सुनने में आया सर आप सहारा इंडिया के भी जमा करता हैं सर। जी। अभी तो सुन रहे हैं बहुत सारी, अभी देखे बहुत सारी प्रदर्शन भी हुई थी जी। आप भी एक जमा करता, अच्छे कार्यकर्ता हैं, मुझे मालूम ही है, तो आपके पास मैं आया हूँ। क्या क्या समस्या आ रही है आपको सर? जी सर, सहारा इंडिया में सर क्या क्या समस्या है, सब जानकारी देंगे सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि आज न्यायालय के बहाने और न्यायालय में बात रख करके आम जनता को आज 10-12 सालों से गुमराह किया जा रहा है, जिसमें जनता की कहाँ कोई गलती है। वह तो एक जमाकर्ता है जिसको भारत सरकार के अंतर्गत उनको एक काम करने का कहीं न कहीं से तो कोई लाइसेंस मिली होगी। जी। और इसके बाद ही तमाम जगह देश में विदेश में भी इनकी ऑफिस है और सहारा इंडिया ब्रांच के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत उनका जमा पब्लिकों से कराया जाता है। पब्लिक को भी बहुत सहारा इंडिया के प्रति आस्था और विश्वास रहा है। वह भी एक ईमानदार संस्था के तौर पर काम कर रही थी। रेल के बाद लगभग इस संस्थान में द्वितीय स्थान है, जो इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग चैनल वाइज इस संस्थान में काम करते थे और सब लोगों का रोजी रोटी चल रही थी। बाल बच्चा, पढ़ाई लिखाई, ये सब लोग अपने अपने तौर तरीके से भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज का जो दौर, अभी का जो समय आ गया है वर्तमान में 10-12 साल के अंदर, इसमें पता नहीं अंदर अंदर क्या खेल बन रही है, क्या अंदरूनी मामला है, या इसको राजनीति रंग दिया जा रहा है, यह हमें पता नहीं चल रहा है। एक न्यायालय के अंतर्गत एक माँ के बहाने ये सुब्रत राय बाबू जो हैं, सहारा श्री की उपाधि इनको मिली हुई है, यह माँ के बहाने ये पेरोल पर निकल गए और इनके जैसे हजारों अपराधी हों या केस में मतलब दर्ज हों और जेल में हों, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन इनको एक पेरोल आज लगभग साल से भी ऊपर हो गया और लगातार पेरोल पर ये बाहर हैं। कहा गया कि जेल में है इसलिए पेमेंट बाधित हो रही है, न्यायालय में हमारी बात है इसलिए बाधित हो रही है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कितने माँ की मतलब कि गोदे इसमें सुना होगी और कितने मांग बहुत सारी उम्मीदें रही होगी, बच्चियां का शादी के लिए रखे होंगे पैसा। जी। वो सब की भी परेशानी होगी। जी। मान सम्मान की भी हानि होती होगी आप लोगों को भी, जमाकर्ताओं को। जी। बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो पाई इस पैसे के कारण। बहुत के बाल बच्चा दर भटक गए, वर्कर लोग दर भटक गए, उन लोगों को रोजी रोटी भोजन पर आफत हो गया और आज के दिन वह मूल तो समस्या हो गई सर, जो इस पर डिपेंड थे रोजगारी, तो बेरोजगार हो गए लोग। जी। और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और सबसे बड़ी बात और देखने को मिल जाता है कि YouTube में जो दिखाया जाता है जी, उसमें अमित शाह जी का फोटो लगा करके, कभी हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके, और कहा जाता है कि अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है। अब इस मामला में भी हमको बहुत संशय लगता है कि प्रधानमंत्री उस बात को कह रहे हैं या अमित
शाह जी उस बात को कर रहे हैं, अगर जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी तो यूट्यूब में उनका फोटो लगता कैसे है? उसमें भी सहारा इंडिया के बैनर तले, बैनर तले, जी 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 बैनर तले, और सहारा इंडिया के बैनर तले फोटो उन दोनों आदमी को लगा करके यह हेडलाइन लिखी जाती है कि अब मिलने वाला है, इस महीना मिल जाएगा, अगले महीना मिल रहा है, और इस तरह से यूट्यूब पर प्रचार किया जाता है, जिसमें सरकार का भी कहीं से कोई मंशा है या क्या है यह नहीं पता चल रहा है। लेकिन हमारे हजारों हजार जमा करता, लाखों लाख माने उसमें इन्वेस्टर हैं और करोड़ों रुपया जमा है, जो विभिन्न योजनाओं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत सहारा इंडिया के ऑफिस से ही। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि सहारा इंडिया के ब्रांच के अंतर्गत से यह योजना सबके अधीन काम कराया गया और जमा कराया गया पैसा। अब ये सेबी और सहारा इंडिया के मामला है, सेबी और सुब्रत राय बाबू जी के मामला है, तो ये उन दोनों को बीच ही रहनी चाहिए। जी जी, इसमें जमा करता क्यों उसमें फांसी पड़े? जमा करता का पैसा है, उसको एन किसी तरह उनको सिर्फ भुगतान से मतलब है कि हमको किसी तरह से भुगतान हो जाए, जबकि हमको जहां तक संज्ञान है कि बेगर वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के संज्ञान में यह बात लिए ऑफिस खोल करके खुलेआम यह काम कर रही है, और ये कोई छुपी चोरी तो काम नहीं हो रही है। तमाम शासन प्रशासन के लेकिन सर एक चीज बोले आप, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा के इस सहारा इंडिया के बैनर तले उन्हें लगा दिया जाता है, तब इस तरह की बात की जाती है। जी जी, तो इस संबंध में जाना कहाँ तक की क्या सत्यता? जी ये सत्यता होनी चाहिए कि अगर जब तक उनकी अनुमति नहीं होती वो अपना जी, और जब तक उनकी सहमति नहीं कहीं से ऑथेंटिक मिलती होगी, तब तक हम उनका बैनर लगा करके सचित्र और वह संदेश लिख करके और कैसे प्रचार कर सकते हैं? आश्वासन देते हैं। आश्वासन कैसे दिया जा रहा है? अगर या तो वह यूट्यूब में जो दिखा रहे हैं वह गलत होंगे, या सरकार अपना आदेश दिए हुए होगा, तो सरकार माने इसमें पब्लिक को गुमराह किया जा रहा होगा पब्लिक को। तो आपको इस संबंध में क्या कहना चाहिए? अब हमको ये संबंध में है कि अगर ये दोनों आदमी के तहत भारत की जनता के प्रति सहानुभूति अगर है, तो उस सहानुभूति को पब्लिक हित में हाँ उसकी भुगतान अविलंब करने की व्यवस्था की जाए। इसमें कोई विलंब नहीं, क्योंकि यह 1 2 दिन 10 दिन महीना दिन का बात नहीं है, यह वर्षों वर्ष से चलती आ रही है, लंबी बात है। और ये न्यायालय रटते रटते इसमें तो वैसी प्रक्रिया हो रही है जैसे दामनी फिल्म में था कि तारीख दर तारीख मिलते जाए और उसकी अंतिम सीमा हो ही नहीं, कोई निर्णय न निकल रहा हो। दामनी फिल्म में किसी की इज्जत को तार किया गया था और उसको तारीख पर तारीख देते जा रहा था। तो ये तारीख दर तारीख देने का क्या मामला है? ये गिरवी रख के पब्लिक की भुगतान सरकार को जनहित में करा देनी चाहिए, क्योंकि वह जनता की बात है। और गरीब गुरबे हो या अमीर हो, पैसा सब कमाता है, पैसा सब आदमी मेहनत से ही कमाता है, चाहे किसी का भी हो। उसमें आखिर डिपॉजिट तो है पब्लिक के पास, उसका पेपर तो है, लेकिन वह आज पेपर लेकर के दर ठोकर खा रही है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमारी, कितने हॉस्पिटल में मर गए इस पैसा के कारण, कितने का मांग उजड़ गया इसके कारण। लेकिन इस पर सरकार का जू नहीं रेंगती है और सीना ठोक करके ब्रांच खोल करके काम किया जाता है। और उस ब्रांच में स्टाफ बैठते हैं, वर्क होते रहता है, योजनाओं का बदल के तरह का योजना आया गया, उसमें डिपॉजिट करते गया। जी सर, धन्यवाद। अभी हम एक जमाकर्ता का एक दुख भरी दास्तान सुन रहे थे, जो सहारा इंडिया से के मामले में इन्हें अभी बहुत सारी दुख भरी कहानी दास्तान ये सुना रहे थे। आप देखते रहे BRJ टीवी चैनल के माध्यम से। सर और भी कुछ जी और एक बात और हम विशेष तौर पर कहने जा रहे हैं कि हमने नारा लगाया था, हम नारा लगाए थे कि ये जो आज 24 का वोट होने जा रहा है और हमारी जनता त्राहिमाम है, तो हम एक नारा दिए थे कि वह नारा आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर उस नारा का बैनर टांग करके लोगों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि भुगतान किया जाए। तो आज हम कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आज हमें बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा नारा आज देश का नारा बनते जा रहा है
और सहारा का हो पहले भुगतान, यही मेरा नारा था। और मैं बार बार ब्रांच में और बाहर, और जब भी मैं पैसा अपना भी डिपॉजिट का पैसा लेने गया, मुझे भी बहुत तरह की परेशानी हो रही है। अभी तक मैं बहुत तरह का उस पैसे के अभाव में मैं बहुत तरह का हमको हमारे काम में क्षति हुई है, और उसकी क्षतिपूर्ति सरकार शायद भरपाई नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी मैं उस ब्रांच तले मैं अंदर में सामूहिक तौर पर यह नारा दिया था कि सहारा का हो पहले भुगतान, तब हो देश का मतदान। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर चाहते हैं, या अमित शाह जी अगर चाहते हैं कि 2024 के पहले अगर भुगतान करा दें इसी वित्तीय वर्ष के अंदर, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभारी रहूंगा। क्योंकि यह आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अमित शाह जी, आप तमाम महोदय अगर उपरोक्त नारा के तहत दिल से चाह लें तो वह दिन दूर नहीं होगी, करोड़ों आदमी का भुगतान 2 दिन में होना शुरू, ऑर्डर मिल जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास इन लोगों में है, क्योंकि बहुत सारा निर्णय इन्होंने कठोर कठोर निर्णय, असहज निर्णय रातों रात करवाया, और 2 दिन के अंतर्गत उसका क्लोज फाइल भी हो गया केस का, और वह काम का मुकाम मिल गया। लेकिन इस केस में क्यों इतना 12-13 साल गुजरते जा रहा है, और हर 2 महीना, हर 4 महीना। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि तहे दिल से अगर वह दिन दूर नहीं होगी, जो करोड़ों आदमी का भुगतान 2 दिन में होना शुरू हो जाएगा। जैसे बड़ा बड़ा काम आप लोग 2 दिन में न्यायालय से करा लेते हैं, बस 2 लाइन को अमल करके काम करेंगे तो हम दिन दूर नहीं होगी। कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुरंग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुरंग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से तो पत्थर उछालो यारो। वैसे भी भारतवासियों में यह संदेश बना हुआ है कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, तो फिर ये नामुमकिन क्यों बना हुआ है? जब मोदी जी हैं तो यह भी मुमकिन होनी चाहिए, जनता की पैसा मिलनी चाहिए, और सुब्रत राय जी से पूछनी चाहिए, या न्यायालय के जरिए उसकी बात को स्पष्ट करते हुए भुगतान का काम शुरू करानी चाहिए। लेकिन यह संदेश में तो चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, मोदी साहब कम से कम सहारा में निवेश करने वाले को भला कर दो, क्योंकि वह इसी 125 करोड़ वासियों में से इसका आप कल्याण करने के लिए बैठे हैं। इसी 125 करोड़ वासियों में से भी यह जमा करता है जिसका आप कल्याण करने के लिए बैठे हैं। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप दोनों महोदय को इस काम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गरीब जनता की दुआ और बद्दुआ दोनों लगने का आशा है, इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मोदी साहब जरूर से जरूर इस गरीब जनता की ओर झांके, और जैसे रातों रात निर्णय न्यायालय से करवाते हैं या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसी तरह इंटरेस्ट ले करके अमित साहब और मोदी साहब से मैं यह अनुरोध करता हूं, माननीय आदरणीय दोनों आदमी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, यह मैं आशा और विश्वास के साथ यह माने रखता हूं, आशा रखता हूं, करता हूं कि जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया शुरू करा दें, और जो भी मामला है सेबी और सहारा जी के बीच ही रहने दिया जाए, पब्लिक को उसमें गुमराह न किया जाए, पब्लिक को कोई कष्ट नहीं किया जाए। जी जी सर, धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद सर। देखते रहे BRJ TV। धन्यवाद सर।